आज लेकर आई हूँ आपकी रेगुलर एग करी में एक बहुत ही प्यारा सा ट्विस्ट। आज बनाने वाली हूँ एग ड्रॉप करी। तो आप कहीं मत जाइएगा, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आज की रेसिपी है बहुत ही खास, वही सेम इंग्रेडिएंट्स, वही सेम मसाले, पर सब्जी बनेगी बिल्कुल डिफरेंट। देखिए कैसे। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया एक कढ़ाई जिसका बेस थोड़ा सा चौड़ा है और इसमें डाल दूंगी मैं ऑयल। इस ऑयल में अब मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच साबुत जीरा। इसी के साथ मैं डालूंगी इसके अंदर ये बारीक कटे हुए प्याज। तो ये ऑलमोस्ट 2 बड़े प्याज हैं जिनको मैंने बारीक काट लिया था। ये प्याज थोड़े थोड़े गुलाबी हो गए हैं और अब मैं गैस की फ्लेम को कम करूंगी और मैं अंदाज़न 10 से 15 मिनट इन्हें सिम पे अच्छे से ब्राउन होने तक भून लूंगी। तो देखिए ये प्याज अच्छे गुलाबी हो गए हैं। तो अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसी के साथ यहाँ मेरे पास है बारीक कटा हुआ लहसुन। ये भी मैं ऑलमोस्ट 1 चम्मच इसके अंदर डाल दूंगी। इसमें कटे हुए लहसुन का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपको कटा हुआ लहसुन नहीं अच्छा लगता तो आप स्किप कर सकते हो, बट अगर आप खाते हो तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना। अब मैं गैस की फ्लेम को कम पे कर दूंगी और इसे तब तक भूनूंगी जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ये प्याज आप देख रहे हैं गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं। तो इन्हें मैंने ऑलमोस्ट 15 मिनट तक अच्छे से सिम पे भूना है। बहुत अच्छे से भुन गए हैं और अदरक लहसुन की जो रॉनेस है वो भी चली गई है। अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर टमाटर। तो ये मेरे पास है 3 टमाटर जिनको मैंने बारीक काट लिया था, ये भी जाएंगे इसके अंदर। इसी के साथ मैं डालूंगी इसके अंदर 1 चम्मच नमक। नमक टमाटरों को गलाने में हेल्प करेगा, तो ये भी जाएगा इसके अंदर। मैं यहाँ पे सेंधा नमक यूज़ कर रही हूँ, तो आप नमक जो भी यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप डालिएगा, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच डाला और मैं बाद में इसको टेस्ट कर लूँगी और एडजस्ट कर लूँगी। बस अब मैं इसको ऑलमोस्ट 10 मिनट के लिए बिल्कुल ढक के छोड़ दूँगी और ये भाप में बहुत अच्छे से पक जाएंगे। ये देखिए ये 15 मिनट तक बहुत अच्छे से सिम पे पके हैं और कितने सॉफ्ट और मशी हो गया। पूरा मसाला अच्छे से पक चुका है। और अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर कुछ स्पाइसेस। तो यहाँ मेरे पास है कश्मीरी रेड चिली पाउडर। अभी तक अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि मैं नॉर्मल मिर्ची पसंद नहीं करती हूँ। मेरे को कश्मीरी रेड चिली पाउडर बहुत पसंद है क्योंकि ये तीखा नहीं करता और कलर अच्छा देता है। साथ ही मैं डालूंगी इसके अंदर बहुत ही थोड़ी सी हल्दी, बस 1/4 चम्मच मैं इसके अंदर हल्दी डालूंगी। ये मेरे पास पिसा हुआ धनिया है। ये धनिया मैं ऑलमोस्ट 2 चम्मच डाल दूंगी इसके अंदर। साथ ही मैं डालूंगी मैं इसके अंदर आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। इन सबको मिक्स करूंगी। बहुत ही अच्छे से मसाला मिक्स हो गया है और अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर, ये मेरे पास 1 कटोरी कोकोनट मिल्क है कि मैं डाल दूंगी इसके अंदर। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अगर आपको इसके अंदर कोकोनट मिल्क नहीं डालना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसके अंदर मलाई को बीट करके डाल सकते हो। और अगर आपको वो भी नहीं डालना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिंपल पानी डाल के इस मसाले को मिक्स कर लेना, ये तो भी बहुत टेस्टी बनेगी। मैंने इस मसाले को टेस्ट किया था और मुझे इसके अंदर नमक कम लग रहा है, तो मैं इसके अंदर आधा चम्मच नमक और डाल रही हूँ। ये सब मिक्स हो गया है। थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ।
इस मसाले को थोड़ा सा स्प्रेड कर रही हूँ क्योंकि अब मैं डालूंगी इसके अंदर एग्स। ये एग्स थोड़े से ब्लैंड ना लगे, इनके ऊपर मैं थोड़ा सा नमक ड्रिजल कर रही हूँ, बस बहुत ही हल्का हल्का सा। इसे थोड़ा सा और अमेजिंग बनाती हूँ। इन सब के ऊपर डाल रही हूँ थोड़े थोड़े से चिली फ्लेक्स। साथ ही मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर फ्रेश कोरिएंडर और बस इसको सिर्फ 5 से 7 मिनट के लिए मैं ढक के रख दूंगी। और ये मेरी अमेजिंग एग ड्रॉप करी बनके हो गई है तैयार। तो है ना रेगुलर एग करी से कितनी डिफरेंट। आप इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसी लगी। और आगे बढ़ने से पहले मेरे वीडियो को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं जल्दी आऊँगी अपनी अगली अमेजिंग रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर।